हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आज के इस नई वीडियो में। और आज हम लेकर आए हैं साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का रायपुर डिवीजन का सेक्शन कंट्रोलर का एग्जाम हुआ है, जिसका डेट है 8/12/2023। 8 दिसंबर को इसका एग्जाम हुआ है। मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें ऑपरेटिंग से पूछा गया है और 10 क्वेश्चन जो है राजभाषा का है। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं सभी क्वेश्चन को डिटेल्स में बताने वाला हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें एवं कमेंट करना ना भूलें। कमेंट अवश्य करें। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, सिलेक्शन ऑफ सेक्शन कंट्रोलर यहाँ लिखा हुआ है। 8/12/2023 को एग्जाम हुआ है। फुल मार्क्स 100 है। 120 मिनट का टाइमिंग है। साथ ही नेगेटिव मार्किंग भी है जो एप्लीकेबल है, 1/3 मार्क्स। यानी 3 गलती करते हैं तो आपको 1 मार्क्स कट कर लिया जाएगा। इंस्ट्रक्शन को पढ़ना बहुत जरूरी है। चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। रात के दौरान जब गेट सिग्नल ऑन पर होता है तो लोको पायलट डैश मिनट इंतजार करता है। तो लोको पायलट कितना मिनट इंतजार करता है? रात के समय 2 मिनट इंतजार करता है। आंसर ऑप्शन बी है। दिन में 1 मिनट और रात में 2 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। बीआरएम प्रकार के मशीन का उपयोग डैश है। बीआरएम टाइप मशीन इज यूज्ड फॉर। क्या होता है इससे? बैलास्ट को रेगुलेट किया जाता है। आंसर ऑप्शन सी है, बैलास्ट रेगुलेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। रेलवे में हर साल कितने प्रकार के टाइम टेबल प्रकाशित होते हैं? तो हर साल 4 प्रकार के टाइम टेबल, 4 टाइप्स के टाइम टेबल प्रकाशित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। दो छोटे एक लंबे इंजन सीटी को कोड या संकेत करता है। तो दो छोटा और एक लंबा, यह क्या है? को यानी एसीपी। एसीपी है अलार्म चेन पुलिंग। 3 लंबी क्या है? फॉलिंग मार्क क्लियर होने के लिए है। अगर फॉलिंग मार्क क्लियर नहीं है तो 4 छोटी गार्ड बचाव करने के लिए। और ट्रेन पार्टिंग के लिए क्या होता है? तो लॉन्ग शॉट। लॉन्ग शॉट मतलब पहले लंबा फिर छोटा, यानी पहले लंबा गाड़ी है जो छोटा हो गया, ट्रेन पार्टिंग हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। टी बार पी टर्मिनल बोर्ड सतर्कता आदेश दूरी से डैश की दूरी पर लगाया जाता है। तो इसका जो नियम है कि उस सेक्शन में चलने वाली जो सबसे लंबी गाड़ी होता है, तो पी को पूछा है तो पैसेंजर गाड़ी, और जी रहता है तो गुड्स गाड़ी। यानी यहाँ पर जो है उस सेक्शन में चलने वाली सबसे लंबी गाड़ी की लंबाई के बराबर जो दूरी होती है उसके हिसाब से वहां पर जो है बोर्ड को लगाया जाता है। टी बार पी बोर्ड को, टर्मिनेशन बोर्ड को लगाया जाता है। लेकिन एसीएचसीआर में कुछ स्पेशल नियम होगा तो, या फिर जिनको मालूम होगा तो एसआर में कुछ स्पेशल होगा, तो उनके अगर किन्हीं को मालूम है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। क्योंकि यहाँ पर वैसा कोई ऑप्शन नहीं है। 500 मीटर, 600 मीटर, 550 मीटर और 650 मीटर। निश्चित तौर पर वहां पर कोई ना कोई एसआर अगर से अलग से उसमें दिया गया होगा और उसमें वह मेंशन किया हुआ होगा। लेकिन सेंट्रल रेलवे में जो है वह उस सेक्शन में चलने वाली सबसे लंबी गाड़ी के बराबर दूरी पर लगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। जब गेटमैन की ओर से कोई जवाब नहीं आता है तो स्टेशन मास्टर ट्रेन को रोक देगा और डैश जारी करेगा। तो स्टेशन मास्टर अगर गेटमैन को फोन कर रहा है, रिंग दे रहा है, रिंग अटेंड नहीं कर रहा है या फोन पर जवाब नहीं आ रहा है, तो उस समय पर स्टेशन मास्टर सतर्कता आदेश जारी करेगा, कॉशन ऑर्डर जारी करेगा। T393 भी क्या है? तो सिग्नल, जो खराब सिग्नल रहता है उसको ऑन में पास करने का अधिकार होता है। पीएलसीटी क्या होता है? ब्लॉक उपकरण खराब हो जाता है, उस समय पर दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। दुर्घटना की सूचना देने के उद्देश्य से रेलवे संपत्ति के नुकसान का सीमा मूल्य डैश रुपये निर्धारित किया गया है। तो यहाँ जो है थ्रेशोल्ड वैल्यू पूछा गया है किसके लिए? तो रिपोर्टिंग एक्सीडेंट, रिपोर्टिंग ऑफ एक्सीडेंट, उसके लिए जो होता है वह 1 लाख रुपए होता है। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। व्यापक क्षेत्र परीक्षणों और सत्यापन के बाद आरएमएस और टीएमएस उप प्रणालियां डैश में पहले से ही उपयोग में है। यह जो है हिंदी का क्वेश्चन है, इसको इंग्लिश का क्वेश्चन हम रेफर करेंगे। आरएमएस एंड टीएमएस सब सिस्टम ऑफ डैश आर ऑलरेडी इन द यूज आफ्टर एक्सटेंसिव फील्ड ट्रेन्स एंड वैलिडेशन। तो यह किसमें होता है? यह वॉइस में होता है। वॉइस में टीएमएस एंड आरएमएस दो टर्मिनल है। टीएमएस एंड आरएमएस, यह टर्मिनल मैनेजमेंट सिस्टम और दूसरा रेक मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। बीबीजेडआई का पीओएच हर डैश सालों में किया जाता है। पीओएच ऑफ बीबीजेडआई इज टू बी डन एवरी डैश ईयर। तो यह हर 2 साल के बाद जो है पीओएच किया जाता है। ब्रेक वैन का, 8 व्हीलर ब्रेक वैन का है। बीबीजेडआई जो है 8 व्हीलर ब्रेक वैन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। मालगाड़ी के लोकोमोटिव में फ्लैट टायर के डैश मिलीमीटर की अनुमति है। तो मालगाड़ी का इंजन के बारे में पूछा गया है। तो कोचिंग में कितना होता है? कोचिंग जो रहता है व्हीकल उसमें 50 होता है और गुड्स रहता है उसमें 60 mm तक परमिटेड है। तो यह जो है इंजन है, लोकोमोटिव है, यह
तो इसका जो आंसर है वह 50 mm होगा। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। रात के दौरान यदि ट्रेन फॉलिंग मार्क से स्पष्ट खड़ी है तो गार्ड ने एसएम को डैश प्रकाश दिखाएगा। इसमें क्या होता है, दिन में क्या करता है, हाथ को हिलाकर बताता है, और रात में सफेद बत्ती को बताता है। तो सफेद बत्ती होगा। आंसर ऑप्शन ए होगा। फॉलिंग मार्क क्लियर करके गार्ड शेल शो डैश लाइट बाय नाइट टू द एसएम इफ द ट्रेन इज स्टैंडिंग क्लियर ऑफ फॉलिंग मार्क। फॉलिंग मार्क क्लियर करके खड़ा है तो वह व्हाइट लाइट रात में बताएगा। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। रेत कुबड़ में प्रवेश करने वाली ट्रेन दुर्घटना को डैश का प्रकार है। यहाँ पर ट्रेन इंटरिंग इनटू सैंड हम इज ए डैश टाइप ऑफ एक्सीडेंट। तो ये क्या है, एक इंडिकेटिव एक्सीडेंट है, संकेत देता है, संकेतदायक एक्सीडेंट है। यह ऐसे ही है तो और एक्सीडेंट हो सकता है। तो यहाँ जो है यह इंडिकेटिव एक्सीडेंट है। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। कर्व स्विच के साथ 1 in 8.5 टर्नआउट में अधिकतम गति डैश किलोमीटर प्रति घंटा होता है। मैक्सिमम स्पीड व्हाइल रनिंग थ्रू ओवर 1 in 8.5 टर्नआउट विथ कर्व स्विच इज डैश kmph। तो इसका जो होता है वह 15 kmph होता है। आंसर ऑप्शन बी है, 15 kmph। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। मटेरियल ट्रेन से गिट्टी गिराते समय स्पीड डैश kmph होता है। तो मटेरियल ट्रेन से जब गिट्टी गिराया जाता है तो उस समय स्पीड जो है वह 15 kmph होगा। पुशिंग बैक रहता है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। पुशिंग बैक रहता है उस समय पुशिंग बैक में जो स्पीड होता है वह 25/10 होता है। यहाँ 25 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, यहाँ 15 kmph होगा। गिट्टी गिराते समय बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। बॉक्स लोड को स्थिर करते समय दोनों ओर से, दोनों एंड से डैश संख्या वैगनों का हैंड ब्रेक नीचे टिकी होगी। मतलब उस पर हैंड ब्रेक लगाया जाएगा। while स्टेबलिंग बॉक्स लोड हैंड ब्रेक ऑफ डैश नंबर ऑफ वैगन्स एट ईच एंड शैल बी पिन डाउन। तो दोनों तरफ से 6 गाड़ियों का हैंड ब्रेक बांधा जाना जरूरी है। आंसर ऑप्शन सी है, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। डैश अधिकतम डैश संख्या में विस्फोटक वैगन यात्री ट्रेन से जोड़े जा सकते हैं। What are the maximum number of dash explosive wagons can be attached to a passenger train? पैसेंजर ट्रेन में कोई भी एक्सप्लोसिव जो है अटैच नहीं किया जाता है, एक्सप्लोसिव वैगन को अटैच नहीं किया जाता है। आंसर ऑप्शन डी होगा, 0 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। एक बाधित ब्लॉक अनुभाग में एक राहत इंजन प्रेषण करने के लिए निम्नलिखित प्राधिकार है। क्या है, रिटन अथॉरिटी टू डिस्पैच ए रिलीफ इंजन इनटू एन ऑब्स्ट्रक्टेड ब्लॉक सेक्शन इज। ऑब्स्ट्रक्टेड ब्लॉक सेक्शन में जो है अथॉरिटी टू प्रोसीड क्या होगा, जब एक सहायता गाड़ी को, सहायता इंजन को भेजा जाता है। तो उसके लिए क्या है, हम अथॉरिटी वाले जो हमारा वीडियो है उसमें जाकर देखिए, बहुत ही अच्छी तरह से हमने समझाया है। TA 602 एक अर्थ असिस्टिंग से याद रखिए, असिस्टिंग इंजन, असिस्टिंग इंजन। तो यह आंसर ऑप्शन ए होगा, T/A 602। T/B 602 क्या होता है, सिंगल लाइन ACF ऑल कम्युनिकेशन फेल्यूर। TC 602 क्या होता है, डबल लाइन ACF ऑल कम्युनिकेशन फेल्यूर। और TD क्या होता है, TSL के दौरान जो अथॉरिटी दिया जाता है वह T/D 602 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। विभाजित ट्रेन कार्य के दौरान पहले भाग को साफ करने के लिए लोको पायलट को ट्रेन के गार्ड द्वारा जारी लिखित प्राधिकार डैश है। तो उसके लिए जो अधिकार है क्या है, वह T609 है। गार्ड के द्वारा जो दिया जाता है वह T609। आंसर ऑप्शन सी है, T609। इसमें जो अथॉरिटी दिया है TA 602, यहाँ नहीं दिया जाएगा। यह तो असिस्टिंग इंजन के लिए है, सतर्कता आदेश नहीं दिया जाएगा, लिखित में वो नहीं दिया जाएगा। उसके बाद उसके लिए जो अधिकार पत्र होता है वह T/609 होता है। ये एकमात्र होता है अधिकार पत्र जो कि गार्ड के द्वारा इशू किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। मानक पत्र 1 डैश से संबंधित है। मतलब फॉर्म जो है, ऐसे फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म रहता है, वह ऐसे फॉर्म 1 डैश से संबंधित है। तो यह सस्पेंशन से संबंधित है, निलंबन से संबंधित है। आंसर ऑप्शन सी है। मेजर पेनाल्टी के लिए क्या होता है, SF5 होता है। और माइनर पेनाल्टी के लिए क्या होता है, SF11 होता है। और शो कॉज जो है सिर्फ नोटिस दिया जाता है, शो कॉज बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। CSL डैश के बीच की दूरी का संकेत है। CSL किसे कहा जाता है, CSL इज इंडिकेटिव ऑफ डिस्टेंस बिटवीन। CSL जो होता है फॉलिंग मार्क से फॉलिंग मार्क के बीच के भाग को CSL कहते हैं। आंसर ऑप्शन ए है, फॉलिंग मार्क टू फॉलिंग मार्क इन रियर, रियर में फॉलिंग मार्क से फॉलिंग मार्क तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। रायपुर डिवीजन में कितने क्रू गार्ड लॉबी है। मुझे इसकी जानकारी नहीं है, जिनको भी अगर मालूम है तो कृपया, जो रायपुर मंडल में काम करते हैं या उनके आसपास जो डिवीजन है उनमें काम करते हैं, तो कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। प्रीमियम एयर ब्रेक रेक बॉक्सन BCN
के लिए प्रारंभिक स्टेशन पर ब्रेक पावर न्यूनतम -% होना चाहिए। न्यूनतम पूछा गया, मिनिमम पूछा गया है, तो मिनिमम कम से कम जो है 95% होना चाहिए। आंसर ऑप्शन ए है 95%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। जब लोको पायलट और पोजीशन पर ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल पर पास करता है और आगे का दृश्य स्पष्ट नहीं होता है तो वह डैश किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गति प्रतिबंध का पालन करेगा। When loco pilot passes an automatic signal, a stop signal at on position, he shall observe a speed restriction of dash kmph when view ahead is not clear। इसमें क्या होता है, 15/10 kmph से चलता है, तो 15 जब दृश्यता साफ है और जब दृश्यता साफ नहीं है तो 10 kmph। आंसर ऑप्शन बी होगा 10 kmph। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 24। यदि रेक की खंडता डैश 8 पहिएदार वैगन से अधिक है तो प्रीमियम बीपीसी अमान्य हो जाएगा। प्रीमियम बीपीसी will become invalid if the integrity of disturbed of by more than डैश 8 व्हीलर वैगन। तो 4 या 4 से अधिक 8 व्हीलर वैगन को काटा जाता है या जोड़ा जाता है तो उस समय बीपीसी अमान्य हो जाता है, इनवैलिड हो जाता है। आंसर ऑप्शन सी है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। VDU डैश इंटरलॉकिंग सिस्टम में उपलब्ध है। VDU जो है, वीडियो इज अवेलेबल इन डैश इंटरलॉकिंग सिस्टम, तो यह एसएसआई में उपलब्ध है, सॉलिड स्टेट इंटरलॉकिंग में उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। उन खंडों पर डबल दूर की आवश्यकता होगी। डबल दूर पूछा लिखा गया है, इसको हम इंग्लिश का क्वेश्चन रेफर करेंगे। जहां मालगाड़ियों की ब्रेकिंग डिस्टेंस डैश मीटर से अधिक होती है, डबल डिस्टेंस इज रिक्वायर्ड on section where goods train have a braking distance of more than dash मीटर। 1000 से मीटर से अधिक का अगर ब्रेकिंग डिस्टेंस रहता है तो वहां पर जो है डबल डिस्टेंस की व्यवस्था की जाती है। आंसर ऑप्शन सी है 1000 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। अंडर गियर उपकरणों में खामियों वाले इंजनों को केवल डैश ट्रेनों में ही अटैच किया जा सकता है। लोकोमोटिव्स विथ डिफेक्ट्स इन अंडर गियर इक्विपमेंट्स कैन बी अटैच्ड ओनली इन डैश ट्रेन। तो यह सिर्फ और सिर्फ गुड्स ट्रेन में ही, मालगाड़ियों में ही अटैच किया जा सकता है। आंसर ऑप्शन डी है गुड्स ट्रेन, फ्रेट ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। जब कोई ट्रेन बिना किसी प्राधिकरण के स्वचालित स्टॉप सिग्नल से गुजरती है तो उसे डैश कहा जाता है। When a train passes an automatic stop signal without any authority called dash। क्या, ट्रेन पासिंग सिग्नल एट डेंजर, ब्रीच ऑफ ब्लॉक रूल, अवर्टेड कोलिजन, नन ऑफ दीज। यह जो है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि ऑटोमेटिक सिग्नल को ऑन में पास करने का प्राधिकार दिया गया है। दिन में 1 मिनट रुककर, रात में 2 मिनट रुककर, और जो स्पीड रिस्ट्रिक्शन है उसे फॉलो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। यात्री हॉल्ट एक डैश स्टेशन है। पैसेंजर हॉल्ट इज ए डैश स्टेशन। यह क्या होता है, डी क्लास का स्टेशन होता है, डी वर्ग का स्टेशन होता है। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। स्टेशन डायरी के पूरा होने की तारीख से संरक्षण की अवधि डैश वर्ष है। पीरियड ऑफ प्रिजर्वेशन फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ स्टेशन डायरी इज डैश ईयर। इसे 1 साल तक कम से कम इसे जरूर रखा जाना चाहिए, इसे संरक्षित रखा जाना चाहिए। आंसर ऑप्शन ए है 1 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। टाइम टेबल को वर्ष में एक बार डैश में बदल दिया जाता है। द टाइम टेबल आर चेंज वंस ऑन डैश ईयर। कौन सा दिन होता है, 1 जुलाई को इसे चेंज किया जाता है। आंसर ऑप्शन सी है 1 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। कक्षा बी ओडीसी, बी क्लास का ओडीसी में खेप और न्यूनतम फिक्स्ड स्ट्रक्चर प्रोफाइल के बीच सफल निकासी डैश इंच से कम नहीं होगी। तो यह यहाँ पर फिर से इंग्लिश के क्वेश्चन पढ़ेंगे। इन क्लास बी ओडीसी ग्रॉस क्लियरेंस बिटवीन द कंसाइनमेंट एंड मिनिमम फिक्स्ड स्ट्रक्चर प्रोफाइल शैल नॉट बी लेस देन डैश इंचेज। इसमें जो होता है वह 6 इंच होता है। आंसर ऑप्शन बी है 6 इंच। ए क्लास का 9 इंच से अधिक होता है, बी क्लास का 9 इंच से 6 इंच तक होता है, और सी का 6 इंच से 3 इंच तक ग्रॉस क्लियरेंस होता है। आंसर ऑप्शन बी है 6 इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। फॉलोइंग ट्रेन कार्य प्रणाली में, फॉलोइंग ट्रेन सिस्टम है, फॉलो करने वाली दूसरी और तीसरी, सेकंड एंड थर्ड गाड़ी की गति डैश है। तो इन द फॉलोइंग ट्रेन वर्किंग सिस्टम सेकंड एंड थर्ड फॉलोइंग ट्रेन स्पीड शैल बी डैश kmph। इसमें जो है 25 kmph होता है, उससे अधिक नहीं होगा, 25 kmph। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34।
संचार में कुल व्यवधान के दौरान ऑल कम्युनिकेशन फेलियर है, यदि आवश्यक हो तो गार्ड अपनी ट्रेन की रक्षा डैश की दूरी पर डेटोनेटर रखकर करेंगे। तो उस समय पर 3 पटाखे लगाकर किया जाता है। यहाँ 250, 500 और 10, यानी 250, 250 और 10 ऐसा भी कह सकते हैं, या 250, 500 और 510। आंसर ऑप्शन सी है। इस पर 3 पटाखे लगाकर उसको रक्षा किया जाएगा, बचाव किया जाएगा। 4 पटाखे यहाँ नहीं होता है। 4 पटाखे जो है नॉर्मल प्रोटेक्शन में होता है। 600, 600, 10, 10 पर 4 पटाखा नॉर्मल प्रोटेक्शन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, वर्किंग टाइम टेबल पीसीओएम और डैश द्वारा जारी किया जाता है। तो पीसीओएम एवं सीपीटीएम के द्वारा इनके हस्ताक्षर से जारी किया जाता है। आंसर ऑप्शन ए है सीपीटीएम, पीसीओएम एवं सीपीटीएम के हस्ताक्षर से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, एमआरटी का पूर्ण रूप, फुल फॉर्म ऑफ एमआरटी देखेंगे। मैक्सिमम रनिंग टाइम, मैक्सिमम रेलवे रनिंग टाइम, मिनिमम रनिंग टाइम, मैक्सिमम रूट टाइम। इसका जो आंसर है वो होता है मिनिमम रनिंग टाइम, मिनिमम न्यूनतम रनिंग टाइम। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, 3 हुटर का मतलब डैश है। 3 हुटर, साउंड ऑफ 3 हुटर्स मीन्स, इसका अर्थ होता है बाहरी स्टेशन पर एआरटी की आवश्यकता है। यहाँ जो आंसर है ऑप्शन ए है, एआरटी रिक्वायर्ड। सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है, बाहरी स्टेशन पर नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ जो है बाहरी स्टेशन पर होता है। हुटर का जो होता है वह 2 होता है। अगर 2 हुटर बजता है तो एआरटी उसी स्टेशन पर जहां पर रखा गया है। 3 हुटर बजता है तो एआरटी बाहरी स्टेशन पर। 4 हुटर है तो एआरटी और एमआरटी दोनों उसी स्टेशन पर। 5 हुटर बजता है तो एआरटी और एमआरटी बाहरी स्टेशन पर जरूरत होती है। 90 सेकंड का हुटर होता है तो पहले का पिछले जो जितने भी हुटर बजे हैं वो सभी कैंसिल माना जाता है, और 5 मिनट पर हुटर को दोहराया जाता है। हुटर से संबंधित ये इतना अगर हम याद रखते हैं तो बहुत ही अच्छी तरह से हम आंसर कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, रोड साइड स्टेशन में यदि कोई वैगन पूरी ट्रेन से अलग हो जाता है तो हैंड ब्रेक को शेष वैगनों का न्यूनतम %, कड़ा किया जाना चाहिए। इन रोड साइड स्टेशन इफ ए वैगन इज डिटैच फ्रॉम फुल ट्रेन, हैंड ब्रेक शुड बी टाइटेंड मिनिमम ऑफ परसेंटेज रिमेनिंग वैगन। तो इसका जो आंसर है मिनिमम 15% कम से कम किया जाना चाहिए। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, मोटर ट्रॉली परमिट फॉर्म नंबर डैश है। मोटर ट्रॉली परमिट फॉर्म नंबर इज या T1525 है। आंसर ऑप्शन सी, सॉरी आंसर ऑप्शन बी है 1525। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, ट्रेन पूर्ण आगमन रजिस्टर की संख्या डैश है। नंबर ऑफ द ट्रेन इंटैक्ट अराइवल रजिस्टर T1410 होता है। आंसर ऑप्शन ए है T1410। T1425 क्या होता है? T1425 इसमें ए बी सी डी होता है, ए बी सी डी। T1425 ए में क्या, ए और बी में क्या होता है? इंक्वायरी एंड रिप्लाई होता है। जब डॉक इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाता है, जब पीएलसीटी जारी किया जाता है तो इंक्वायरी और रिप्लाई होता है। सी जो है पीएलसीटी है, डी जो है पीएलसीटी है। सी अप के लिए पीएलसीटी है और डी डाउन साइड के लिए पीएलसीटी है। और T609 गार्ड द्वारा जो जारी किया जाता है सर्टिफिकेट वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, ब्लॉक अनुभाग में काम करने के लिए अधिकतम संख्या में ट्रैक मशीनें भेजी जा सकती है। ब्लॉक सेक्शन में मैक्सिमम नंबर ऑफ डैश ट्रैक मशीन कैन बी सेंट फॉर वर्किंग इन ए ब्लॉक सेक्शन। तो यह जो है ACCR में 10 है। मैंने लास्ट को जो एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन लिया था, उसमें भी मैंने पढ़ा था, उसमें 10 है। लेकिन सेंट्रल रेलवे में जहां मैं काम करता हूँ यह 7 मशीन है। 7 मशीन जो है भेजा जा सकता है, 7 मशीनें भेजा जा सकता है। लेकिन यहाँ जो आंसर है ऑप्शन डी है, 10 मशीन यहाँ पर भेजा जाता है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, अनुभाग नियंत्रण सभी स्टेशनों को प्रतिदिन डैश में सही समय प्रसारित करेगा। सेक्शन कंट्रोलर सेल ट्रांसमिट द करेक्ट टाइम एट डैश आवर्स डेली टू ऑल द स्टेशन। तो वह 16 आवर्स को एक बिल देता है जो कि सभी समय को मिलाते हैं। आंसर ऑप्शन बी है 16 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, सावधानी आदेश का रिकॉर्ड डैश तक रखे जाते हैं। रिकॉर्ड ऑफ कॉशन ऑर्डर इज केप्ट फॉर डैश मंथ। तो यह 12 महीने तक, 1 साल तक रखा जाता है। आंसर ऑप्शन ए है 12 मंथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, इंटरलॉक स्टेशन का SWR DOM और डैश द्वारा तैयार किया जाता है। तो DOM एवं DST, सीनियर DOM एवं सीनियर DST, DOM DST यह हो सकता है। आंसर ऑप्शन ए है DST। नेक्स्ट, अगर नॉन इंटरलॉक अगर स्टेशन है तो उस समय पर सीनियर डीएम एवं सीनियर DN होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, T28 मशीन का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। यह इंजीनियरिंग का मशीन है, यह इसके लिए टर्नआउट को रिप्लेसमेंट करना रहता है, उसके लिए T28 मशीन का उपयोग किया जाता है, टर्नआउट रिप्लेसमेंट। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46,
सी श्रेणी ओडीसी, सी क्लास ओडीसी इज रन विद द सैंक्शन ऑफ, इनकी मंजूरी से चलाया जाता है, तो सीआरएस की मंजूरी से चलाया जाता है सी क्लास ओडीसी। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 47। अस्थायी सतर्कता आदेश की सूचना डैश में दी जाती है। इंफॉर्मेशन ऑफ परमानेंट कॉशन ऑर्डर इज गिवन इन, किसमें रहता है, वर्किंग टाइम टेबल में यह दिया रहता है, WTT में लिखा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। ऊंचाई गेज की डैश की सुरक्षा के लिए होता है। हाइट गेज इज फॉर द सेफ्टी ऑफ OHE, ओवरहेड इक्विपमेंट रहते हैं, उसकी सुरक्षा के लिए हाइट गेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। यदि डैश सुधार पर्चियों की जारी की जाती है तो SWR को फिर से जारी किया जाएगा। SWR शैल बी री इशूड इफ डैश नंबर्स ऑफ करेक्शन स्लिप आर इशूड, तो इसमें 5 अगर करेक्शन स्लिप इशू किया जाता है तो नया SWR फिर से जारी किया जाता है। आंसर ऑप्शन डी है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। इंटरमीडिएट ब्लॉक पोस्ट डैश वर्ग का स्टेशन है। इंटरमीडिएट ब्लॉक पोस्ट इज ए डैश क्लास ऑफ स्टेशन, यह एक सी क्लास टाइप का स्टेशन होता है। आंसर ऑप्शन सी है, सी क्लास स्टेशन। नेक्स्ट 51। बीपीसी डैश द्वारा जारी किया जाता है। बीपीसी इज प्रिपेयर्ड और इशूड बाई, तो किसके द्वारा, गार्ड, SSC सिग्नल, क्रू, टीएक्सआर के द्वारा जारी किया जाता है। ट्रेन एग्जामिनर रहते हैं, उनके द्वारा यह बीपीसी जारी किया जाता है। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। जहां डैश सिग्नल उपलब्ध है बड़ा, वहां पर फॉग सिग्नल पोस्ट की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर फॉग सिग्नल पोस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड वेयर डैश सिग्नल इज अवेलेबल, जहां डबल डिस्टेंस सिग्नल लगा रहता है वहां पर फॉग सिग्नल पोस्ट को हटा दिया जाता है, क्योंकि वहां पटाखे लगाने की जरूरत नहीं होती है। इसलिए आंसर यहाँ ऑप्शन सी है, डबल डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। सेंटिंग के लिए डैश प्राधिकरण है, तो सेंटिंग का जो अथॉरिटी है वो क्या होता है, T806 होता है। T393 पे क्या होता है, खराब सिग्नल को ऑन में पास करने का अथॉरिटी होता है। TA 902 क्या है, TB 902। TA 902 और TB 902 कोई प्राधिकार पत्र नहीं है, यह होता है क्या, TA 912 और TB 912 ऑटोमेटिक्स में होता है। 902 कोई अथॉरिटी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। ऑन स्थिति में दोषपूर्ण स्टॉप सिग्नल पास करने का प्राधिकार है। अभी हमने ऊपर बताया, अथॉरिटी टू पास डिफेक्टिव स्टॉप सिग्नल एट ऑन पोजीशन इज T393B, अथॉरिटी रहता है वही इसके लिए ऑन में पास करने का अधिकार होता है। T806 क्या है, ऊपर हमने देखा, जो यह है सेंटिंग ऑर्डर है। T409 क्या है, कॉशन ऑर्डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। गार्ड सहित मालगाड़ी की ब्रेक वैन में यात्रा करने की अनुमति देने वाले व्यक्तियों की संख्या डैश से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी यहाँ पूछा गया है कि द नंबर ऑफ पर्सन परमिटेड टू ट्रैवल इन द ब्रेक वैन ऑफ गुड्स ट्रेन इंक्लूडिंग गार्ड शुड नॉट बी एक्सीड। गार्ड और उसके साथ जो है मैक्सिमम 6 लोग की अनुमति दी जाती है। गार्ड भी होना चाहिए और 6 लोग, मतलब यहाँ जो आंसर है ऑप्शन सी है, 6 से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। OTL ब्रेकवैन इक्विपमेंट का पूरा रूप है। OTL जो ब्रेकवैन के इक्विपमेंट का एक भाग है, उसमें से OTL का फुल फॉर्म हमें बताना है। इसका जो आंसर होता है फुल फॉर्म वन टाइम लॉ। आंसर ऑप्शन बी है, वन टाइम लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। बाधित स्वचालित सिग्नल सेक्शन में राहत इंजन भेजने का प्राधिकार डैश है। हम इंग्लिश का क्वेश्चन रेफर करेंगे। अथॉरिटी टू डिस्पैच रिलीफ इंजन इन ऑब्स्ट्रक्टेड ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सेक्शन। ऑटोमेटिक सिग्नल सेक्शन है और सेक्शन जो है वह ऑब्स्ट्रक्टेड है, और उस समय पर हमें जो है रिलीफ इंजन भेजना है, तो उसके लिए जो अधिकार पत्र होता है वह TC 912 होता है। T/C 912। TA 912 क्या होता है, सिग्नल को ऑन में पार करने का अधिकार होता है। TB 912 क्या होता है, अथॉरिटी टू पास विदाउट लाइन क्लियर होता है। और TC तो अभी देखा असिस्टिंग इंजन के लिए होता है। और TD 912 क्या होता है, तो प्रोलॉन्ग फेलियर ऑफ सिग्नल, सिग्नल बहुत लंबे समय से फेल चलते रहता है, तो उस समय पर TD 912 अधिकार पत्र जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। डिटोनेटर विस्फोट करने के बाद यदि आगे कोई बाधा नहीं पाई जाती है तो लोको पायलट सावधानी से डैश आगे बढ़ने के बाद सामान्य गति को बढ़ा सकता है। आफ्टर एक्सप्लोडिंग द डिटोनेटर, if no obstruction found further, the loco pilot can pick up normal speed after proceeding cautiously up to a distance of dash meter। तो यह जो होता है 1500 मीटर होता है। 1500 मीटर अगर कोई पटाखा फूटता है तो वह ड्राइवर जो है क्या करेगा, 1500 मीटर तक सावधानी पूर्वक जाएगा, और फिर सावधानी पूर्वक जाने के बाद फिर वह अपनी गाड़ी के स्पीड को बढ़ा सकता है। तो आंसर यहाँ ऑप्शन डी होगा, 1500 मीटर यानी 1.5 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। जब इंजन एक ट्रेन को आगे बढ़ा रहा है और गार्ड ब्रेकवैन में यात्रा कर रहा है
तो अग्रणी है, जो अग्रणी है तो गति डैश होना है। इसको हम इंग्लिश का क्वेश्चन रेफर करेंगे। वेन इंजन इज पुशिंग, आगे बढ़ा रहा है, यहाँ दिखा इंजन इज पुशिंग, इंजन जो है पुश कर रहा है, बैक कर रहा है। ए ट्रेन एंड गार्ड इज ट्रेवलिंग इन ब्रेक वैन, गार्ड जो है ब्रेक वैन में है, तो विच इज लीडिंग, जो कि सबसे पहला व्हीकल है, द स्पीड शैल नॉट बी एक्सीड, तो इसके लिए जो स्पीड रहता है वह 25/10 kmph होता है। गार्ड अगर है तो 25 और नहीं है तो 10 kmph। तो यहाँ जो स्पीड होगा वह ए होगा, आंसर ऑप्शन ए होगा, 25 kmph, 25 kmph। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, एक मोटर ट्रॉली का उपयोग कम से कम डैश नियमित चालक दल के नाम होना है, के साथ होना है। ए मोटर ट्रॉली शैल नॉट बी यूज्ड विदाउट एटलीस्ट डैश ऑफ द रेगुलर क्रू, तो इसके लिए दो कम से कम होना चाहिए। ट्रॉली को चला सकता है, मोटर ट्रॉली को चला सकता है, कम से कम दो होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, DPWCS का मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड पावर डैश कंट्रोल सिस्टम है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड पावर वायरलेस कंट्रोल सिस्टम है, आंसर ऑप्शन बी है वायरलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, स्लिप साइडिंग का प्रावधान वही अनिवार्य है जहां ब्लॉक सेक्शन की ओर गिरते ढाल की तुलना में डैश खड़ी है, यानी द प्रोविजन ऑफ स्लिप साइडिंग इज कंपल्सरी वेयर द फॉलिंग ग्रेडियंट टुवर्ड्स ब्लॉक सेक्शन इज स्टीपर देन, क्या है 1/100 होता है, 1 में 100 में 1 जहां ढलान होता है वहां यह व्यवस्था की जाती है, स्लिप साइडिंग की व्यवस्था की जाती है। 1/80 में क्या किया जाता है, कैच साइडिंग, 1/100 में स्लिप साइडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, दोषपूर्ण रिसेप्शन सिग्नल पारित करने के लिए अग्रिम प्राधिकरण डैश है, तो अथॉरिटी टू प्रोसीड पास डिफेक्टिव सिग्नल, ये जो है एडवांस में जो जहां दिया जाता है उसका नंबर पूछा गया है, तो वह क्या होता है T369-1 होता है, आंसर ऑप्शन बी है T3691। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, बाधित लाइन पर एक ट्रेन प्राप्त करने के लिए लिखित प्राधिकार डैश है, रिटेन अथॉरिटी टू रिसीव ए ट्रेन ऑन टू एन ऑब्स्ट्रक्टेड लाइन इज, तो क्या होता है 509 होता है, T509 के द्वारा जो है अधिकार पत्र दे करके और ऑब्स्ट्रक्टेड लाइन पर गाड़ी को लिया जाता है। T511 क्या है, T511 होता है बिना सिग्नल वाली लाइन से गाड़ी को प्रस्थान करने के लिए यह अथॉरिटी दिया जाता है। T512 क्या होता है, यह कॉमन स्टार्टर वाली लाइन से गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए यह अथॉरिटी दिया जाता है। T510 क्या होता है, नॉन सिग्नल लाइन पर गाड़ी को रिसीव करने के लिए यह अथॉरिटी दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, डबल लाइन पर एलएसएस से परे शंटिंग करने के लिए एसएम डैश लेंगे, इसका हम इंग्लिश का क्वेश्चन रेफर करेंगे। ऑन डबल लाइन टू परफॉर्म शंटिंग बियॉन्ड एलएसएस, एडवांस स्टार्टर से आगे लास्ट स्टॉप सिग्नल से आगे जाकर शंटिंग करना है, तो स्टेशन मास्टर सेल टेक क्या करेगा, ब्लॉक फॉरवर्ड लेगा, अगले स्टेशन से ब्लॉक फॉरवर्ड करेगा, आंसर ऑप्शन ए है ब्लॉक फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, ब्लॉक लाइन में ट्रेन को लाने के लिए डैश सिग्नल ऑफ हो सकता है, टू एडमिट ए ट्रेन इन ब्लॉक लाइन डैश सिग्नल में भी ऑफ, तो क्या होता है कॉलिंग ऑन को ऑफ करके और ऑब्स्ट्रक्टेड लाइन पर गाड़ी को लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 67, एसएलबी का मतलब, एसएलबी का मतलब ऑप्शन देखेंगे, सिग्नल लिमिट बोर्ड, स्टेशन सीमा बोर्ड, सेंटिंग लिमिट बोर्ड, स्टेशन अस्तर का बोर्ड। इंग्लिश में देखेंगे, सिग्नल लिमिट बोर्ड, स्टेशन लिमिट बोर्ड, सेंटिंग लिमिट बोर्ड, स्टेशन लेवल बोर्ड, क्या होता है सेंटिंग लिमिट बोर्ड होता है। एसएलबी का फुल फॉर्म या सिंगल लाइन में होता है एसएलबी, और बीएसएलबी डबल लाइन में होता है, ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड, तो यह डबल लाइन में होता है, और एसएलबी क्या होता है सिंगल लाइन में होता है। यहाँ आंसर ऑप्शन सी है सेंटिंग लिमिट बोर्ड। नेक्स्ट 68, इनर डिस्टेंस सिग्नल को होम सिग्नल से डैश मीटर की दूरी पर रखा जाता है, इनर डिस्टेंस सिग्नल इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ डैश मीटर फ्रॉम होम सिग्नल, जहां इनर डिस्टेंस रहता है, मान लें यहाँ पर होम सिग्नल है, यह होम सिग्नल है, ये होम हो गया, तो इससे 1000 मीटर की दूरी पर जो है इनर डिस्टेंस रहता है, और इससे 1000 मीटर की दूरी पर डिस्टेंट सिग्नल होता है, तो यह जो है होम सिग्नल से इनर डिस्टेंस को पूछा गया है, तो इनर डिस्टेंस 1000 मीटर पर होता है, आंसर ऑप्शन ए है 1000 मीटर। नेक्स्ट 69, एडवांस स्टार्टर ऑफ स्थिति को डैश के साथ इंटरलॉक किया गया है, एडवांस स्टार्टर ऑफ पोजीशन इज इंटरलॉक विथ, और जो है ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट, एक्सल कॉन्टैक्ट, ट्रैक सर्किट, यह तीनों के साथ इंटरलॉक रहता है जब ऑफ पोजीशन में है, आंसर ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, आईबी सिग्नल को डैश लाइन सेक्शन में प्रदान किया जा सकता है,
IV signal can be provided in dash line section, single line, double line, single line and double line, none of these। आजकल दोनों में, सिंगल लाइन और डबल लाइन दोनों में IV सिग्नल का प्रोविजन किया जाता है। आंसर ऑप्शन सी है, सिंगल लाइन एंड डबल लाइन। नेक्स्ट 71, यदि कोई लोको पायलट में किसी असमान स्थिति का अनुभव करता है जिस पर ट्रेन गुजरी है, गार्ड उस ट्रैक को डैश, तो इंजीनियरिंग अधिकारियों द्वारा ट्रैक सुरक्षित होने प्रमाण पत्र होने तक फॉलोइंग ट्रेन डैश गति प्रतिबंध के साथ भेजा जाएगा। If a loco pilot oblique guard experience any abnormal condition in the track over which the train has passed, ऐसा सेक्शन जहां पर उसने कोई गार्ड और ड्राइवर ने जो है कुछ एबनॉर्मल कंडीशन को वहां पर एक्सपीरियंस किया है और उस पर से गाड़ी पास करना है, तो निस्बात की जो गाड़ियां हैं, द फॉलोइंग ट्रेन शैल बी डिस्पैच्ड विथ ए स्पीड रिस्ट्रिक्शन ऑफ डैश kmph till the track is certified to be safe by engineering official। तब क्या किया जाता है, तब 10 kmph का सतर्कता आदेश जारी किया जाता है। उस समय पर जो जारी किया जाता है कि स्टॉप डेड, जहां पर जो स्पॉट है वहां पर जाकर स्टॉप डेड करना है और चेक द ट्रैक, यदि ट्रैक को जाकर चेक करना है, चेक कीजिए और चेक करने के बाद यदि आप पाते हैं कि यह जाने लायक है, तब जो है प्रोसीड विथ 10 kmph, तब वह आपको 10 kmph से आगे बढ़ना है। और अगर कोई पेडोलॉजी का स्टाफ आ गया तो फिर वो जाकर पायलट करता है वहां तक और फिर वहां सर्टिफाई करता है, उसके बाद गाड़ी जाता है। लेकिन स्टेशन मास्टर का काम है कि वह 10 kmph का कासन ऑर्डर देकर गाड़ी चलाएगा। उसमें इसका भी मेंशन किया जाएगा कि स्टॉप डेड, चेक स्टॉप डेड बिफोर द स्पॉट, चेक द ट्रैक, इफ पॉसिबल टू प्रोसीड देन प्रोसीड विद 10 kmph। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, विद्युतीकृत खंड पर ओवरहेड संपर्क तार से कम डैश सकल निकासी के साथ कोई खेप की अनुमति नहीं दी जाएगी। हिंदी का क्वेश्चन थोड़ा पढ़ने में थोड़ा समझ पूरा नहीं आ रहा है, हम इंग्लिश का क्वेश्चन रेफर करेंगे। नो कंसाइनमेंट विथ लेस देन डैश ग्रॉस क्लियरेंस फ्रॉम द ओवरहेड कॉन्ट्रैक्ट वायर विल बी परमिटेड ओवर इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन। तो इसके लिए जो आंसर होता है वह 100 mm 100 मिलीमीटर। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब स्टेशन स्टाफ सभी सही संकेत का आदान प्रदान नहीं करता, यानी ऑर्डर सिग्नल एक्सचेंज नहीं करता है, लोको पायलट सिटी कोड, इंजन का सिटी कोड डैश देता है, तो उस समय पर इंजन का 2 छोटी सिटी कोड देगा और वह बताएगा कि जो स्टेशन का स्टाफ है उसने ऑर्डर सिग्नल एक्सचेंज नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, जब किसी गाड़ी में आग लगने पर, वाहन में आग लग जाती है तो गाड़ी को रोक दिया जाएगा और वाहन को अलग थलग कर दिया जाएगा और इस वाहन और गाड़ी के दूसरे वाहन के बीच डैश मीटर की दूरी छोड़ा जाएगा। यानी जो है अगर किसी गाड़ी में आग लग जाता है, फायर हो जाता है, तो फायर वाले गाड़ी को अलग किया जाएगा, उसे डिटैच किया जाएगा और डिटैच करके कम से कम कितना डिस्टेंस दूसरे गाड़ी से रखा जाएगा, तो इसके लिए जो डिस्टेंस है वह 45 मीटर कम से कम होना चाहिए। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, उस खंड पर जहां संचार में पूर्ण व्यवधान होता है, एसीएफ हो गया है, परिवहन निरीक्षक अपने ट्रेन पासिंग रिपोर्ट को डैश को जमा करेगा। 7 दिन के अंदर जो है टीआई आते हैं, परिवहन निरीक्षक आते हैं वो, और डीआरएम को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं। आंसर ऑप्शन बी है, डीआरएम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, दुर्घटना नियमावली में डैश अध्याय है। दुर्घटना नियमावली में सेंट्रल रेलवे का जो दुर्घटना नियमावली है उसमें 8 अध्याय है और परिशिष्ट 27 है, लेकिन यह जो है वह साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का है, इसमें 14 अध्याय है। आंसर ऑप्शन सी है, 14 अध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, एक 90 सेकंड लंबे हुटर की ध्वनि का मतलब है। साउंड ऑफ 190 सेकंड लॉन्ग हुटर मीन्स, जो 90 सेकंड तक होता है, 1.5 मिनट तक अगर कोई हुटर लगातार बजता है तो उसका मतलब है कि पहले के जो भी संकेत दिए गए थे हुटर से संबंधित वे कैंसिल हो गए, कैंसिलेशन ऑफ एआरटी एंड एआरएमई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, शंटिंग के दौरान 5 बॉक्स वैगनों की प्रभाव गति, इंपैक्ट गति डैश किलोमीटर है। तो इसके लिए जो प्रभाव गति होता है वह 2 से 3 kmph होता है। आंसर ऑप्शन बी है, 3 kmph। 5 बॉक्स वैगन का 2 से 3 kmph और 2 वैगन या 1 वैगन रहता है तो उसके लिए 5 kmph होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, सेक्शन को क्लियर करने के बाद फ्लैट टायर वाली ट्रेन की अधिकतम गति डैश किलोमीटर है। यह जो हिंदी का क्वेश्चन है सही से नहीं आ रहा है, इसको इंग्लिश का क्वेश्चन रेफर करेंगे। टू क्लियर द सेक्शन, सेक्शन क्लियर करने के लिए मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ट्रेन विथ फ्लैट टायर। वैसे गाड़ी जिसमें फ्लैट टायर है और उसको सेक्शन क्लियर करना है तो उस समय उसकी गति मैक्सिमम कितना होगा, तो मैक्सिमम 20 kmph मैक्सिमम है, लेकिन उससे कम भी जा सकता है, अधिकतम 20 kmph। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80,
वार्नर सिग्नल एक डैश सिग्नल है। वार्नर सिग्नल स्टॉप सिग्नल, परमिसिव सिग्नल, सब्सिडरी सिग्नल, अदर सिग्नल। तो वार्नर सिग्नल क्या है? परमिसिव सिग्नल है। डिस्टेंट एंड वार्नर दोनों जो है परमिसिव सिग्नल है। नेक्स्ट 81, अमान्य ब्रेक पावर सर्टिफिकेट के साथ लोड क्लियर करते समय यदि ट्रेन परीक्षक उपलब्ध नहीं है तो लोको पायलट और गार्ड जीडीआर प्रदर्शन करेंगे और ट्रेन को डैश तक लेकर जाएंगे। While clearing the load with the invalid brake power certificate, if train examiner is not available, loco pilot and guard shall perform GDR and take the train up to next TXR point। नेक्स्ट जो है अगले TXR पॉइंट तक गाड़ी को लेकर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, यदि एआरटी और एआरएमई की आवश्यकता है तो डैश संख्या की हुटर दी जाएगी। एआरई और एमआरई भी है, दोनों की जरूरत है, तो इसके लिए क्या होता है? 4 एंड 5। 4 एंड 5, 4 जब रहता है तो क्या होता है? उसी स्टेशन पर जरूरत रहता है, और 5 जब दिया जाता है तो बाहरी स्टेशन पर दिया जाता है। उसी स्टेशन पर है तो 4 हुटर, और बाहरी स्टेशन पर जरूरत है तो 5 हुटर दिया जाएगा। उससे समझा जाएगा कि एआरटी और एमआरई दोनों की आवश्यकता है। लेकिन इसमें क्लियर लिखा नहीं गया है उसी स्टेशन पर या बाहरी स्टेशन पर। यहाँ 4 और 5 दोनों आंसर हो रहा है, इसलिए यहाँ जो है करेक्ट आंसर देना सही नहीं है, क्योंकि उपरोक्त जो है ऑप्शन जो है सही रूप से नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, दुर्घटना ड्रिल सीनियर डीएसओ द्वारा आयोजित की जाती है जिसके लिए डैश द्वारा आदेश जारी किए जाते हैं। तो आदेश जो है वो डीआरएम के द्वारा जारी किया जाता है। आंसर ऑप्शन डी है, डीआरएम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, गंभीर दुर्घटना के दौरान नियंत्रण कार्यालय के प्रभारी डैश होंगे। तो नियंत्रण कार्यालय के जो प्रभारी रहते हैं वो सीनियर डीएम होते हैं जब कोई दुर्घटना हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, जब रात में पॉइंट लूप लाइन के लिए सेट किए जाते हैं तो पॉइंट इंडिकेटर डैश प्रकाश दिखाता है। लूप लाइन के लिए है तो वह हरा प्रकाश दिखाता है। इसके लिए हमने पिछली वीडियो में बताया है कि एक छोटे से एक लाइन से आप याद रख सकते हैं कि सीधा है तो सादा है, कुछ नहीं हरी बत्ती। सीधा है यानी स्ट्रेट लाइन है तो सादा रहेगा। दिन में सादा डिस्क दिखाएगा, सफेद डिस्क दिखाएगा, और रात में सफेद बत्ती, सफेद लाइट रहेगा। और कुछ नहीं हरी बत्ती जब वह टर्नआउट के लिए लगा हुआ है, लूप लाइन के लिए लगा हुआ है, तो दिन में कोई डिस्क नहीं दिखाएगा और रात में हरी बत्ती दिखाएगा। इसलिए याद रखिए, सीधा है तो सादा है, कुछ नहीं हरी बत्ती। और पॉइंट इंडिकेटर का जो क्वेश्चन है उसको बहुत आसानी से आप हल कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, डैश करोड़ रुपए से अधिक की रेल संपत्ति का नुकसान गंभीर दुर्घटना माना जाता है। तो गंभीर दुर्घटना के लिए जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है वह क्या है? 2 करोड़ रुपए है। आंसर ऑप्शन डी है, 2 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल की सामान्य स्थिति डैश होती है। ऑटोमेटिक सिग्नल की सामान्य स्थिति प्रोसीड होता है, आगे बढ़ो होता है, हरा भी रह सकता है लिखा हुआ, तो हरा होता है। 88, सेंट सिग्नल डैश में लगाया जाता है। सेंट सिग्नल एडवांस स्टार्टर में, परमिसिव सिग्नल में, फर्स्ट ऑफ सिग्नल में, नन ऑफ दीज। तो एडवांस स्टार्टर में लगाया जा सकता है, परमिसिव सिग्नल में नहीं, फर्स्ट ऑफ सिग्नल में नहीं लगाया जाता है। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, डिटोनेटर के जीवन डैश तक बढ़ाया जाता है। लाइफ ऑफ डिटोनेटर कैन बी एक्सटेंडेड फॉर डैश ईयर। 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन हर साल उसे चेक करना जरूरी है। उसका नॉर्मल लाइफ 5 साल होता है, उसे चेक करने के बाद 1 साल, फिर चेक करने के बाद 1 साल, और फिर चेक करने के बाद 1 साल, मैक्सिमम 3 बार बढ़ाया जा सकता है। 3 साल तक बढ़ाया जाता है। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, यदि स्विच खुला है तो ट्रैप इंडिकेटर डैश प्रकाश देता है। इसके लिए भी सिर्फ एक ही लाइन का फॉर्मूला है, खुला है तो खतरा है, कुछ नहीं हरी बत्ती, बंद है तो कुछ नहीं हरी बत्ती। खुला है यानी डेंजर है, गाड़ी गिरने की संभावना है, तो खुला है यानी खतरा है, यानी लाल रहेगा। खुला है तो खतरा है, रेड आंसर होगा। खुला है तो खतरा है, कुछ नहीं हरी बत्ती, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, ब्लॉक ओवरलैप डैश से शुरू होता है। स्टार्टर सिग्नल, फर्स्ट स्टॉप सिग्नल, पहला फेसिंग पॉइंट, एडवांस स्टार्टर। तो यह फर्स्ट स्टॉप सिग्नल से शुरू होता है। आंसर ऑप्शन बी है, फर्स्ट स्टॉप सिग्नल। नेक्स्ट 92, यदि मेन लाइन के लिए पॉइंट निर्धारित किए जाते हैं तो पॉइंट इंडिकेटर रात में डैश प्रकाश दिखाता है। अभी हमने देखा था सीधा है तो सादा है, सीधा है यानी मेन लाइन के लिए है तो सादा है यानी सफेद बत्ती रहेगा। आंसर ऑप्शन ए है, सफेद बत्ती। सीधा है तो सादा है, कुछ नहीं हरी बत्ती, याद रखिए। नेक्स्ट 93, नॉन सिग्नल लाइन से ट्रेन शुरू करने के लिए डैश प्राधिकार पत्र जारी किया जाता है। तो बिना सिग्नल वाली लाइन से गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए T511 अधिकार पत्र दिया जाता है। आंसर ऑप्शन सी है, T511। 409 क्या है? कासन ऑर्डर है। T510 क्या है? 510 जो है बिना सिग्नल वाली लाइन पर गाड़ी लेने के लिए, गाड़ी को रिसीव करने के लिए है।
और T512 क्या है, कॉमन स्टार्टर वाली लाइन से गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए होता है। तो आंसर यहाँ जो है वह T511, आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट 94, सेंट सिग्नल एक डैश सिग्नल है। सेंट सिग्नल इज ए डैश सिग्नल, स्टॉप सिग्नल, परमिसिव सिग्नल, सब्सिडरी सिग्नल, अदर सिग्नल। तो यह क्या है, एक सब्सिडरी सिग्नल है, सहायक सिग्नल है, आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, एमएसीएल सिग्नलिंग वाले टर्मिनल स्टेशन पर सिग्नल ओवरलैप एसओएल डैश होता है। तो टर्मिनल स्टेशन पर सिग्नल ओवरलैप नहीं होता है। इसमें से आंसर जो है, इनमें से कोई नहीं होगा। 120 मीटर, 400 मीटर और 180 मीटर कोई भी नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा, क्योंकि जो टर्मिनल स्टेशन होता है वहां पर सिग्नल ओवरलैप नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, डबल डिस्टेंस सिग्नलिंग में जब आने वाली स्टॉप सिग्नल खतरा है तो डिस्टेंट सिग्नल डैश प्रकाश दिखाता है। यहाँ डिस्टेंट, डबल डिस्टेंस सिग्नल की बात आई है, यहाँ डिस्टेंट हो गया, ये डिस्टेंट है, इसके आगे डबल डिस्टेंट है और उसके आगे जो है होम है। अगर होम जो है यह डेंजर है, अगर होम जो है रेड है तो यह येलो होगा और यह डबल येलो होगा। आंसर ऑप्शन ए है, डबल पीला, डबल येलो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, अनुमोदित विशेष निर्देशों के तहत स्टेशन के रियर में डिस्टेंस सिग्नल को डैश के साथ रखा जा सकता है, यानी किसके साथ जोड़ा जा सकता है, बताया गया है। अंडर अप्रूव्ड स्पेशल इंस्ट्रक्शन डिस्टेंस सिग्नल कैन बी प्लेस्ड अलोंग विद द डैश सिग्नल ऑफ द स्टेशन इन रियर। पिछले स्टेशन के एलएसएस से, अंतिम रोड सिग्नल से, अंतिम स्टॉप सिग्नल से उसे कनेक्ट किया जा सकता है, उसके साथ उसे जोड़ा जा सकता है। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, फेसिंग पॉइंट में शंटिंग की अधिकतम गति डैश किलोमीटर है। तो शंटिंग का जो स्पीड है वह 15 kmph होता है, मैक्सिमम वह 15 kmph ही होगा, चाहे फेसिंग पॉइंट हो, ट्रेलिंग पॉइंट हो, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर जो गति है वह 15 kmph ही होगा। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट 99, दिन में एक स्वचालित सिग्नल ऑन स्थिति में लोको पायलट को डैश मिनट इंतजार करने के बाद पार कर सकता है। लोको पायलट में पास एन ऑटोमेटिक सिग्नल एट ऑन पोजीशन आफ्टर वेटिंग डैश मिनट इन डे टाइम। तो दिन में 1 मिनट होता है और रात में 2 मिनट होता है। तो दिन में 1 मिनट रुकने के बाद वह पार कर सकता है। आंसर ऑप्शन ए है, 1 मिनट, रात रहेगा तो 2 मिनट। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, ट्रेन स्पेशल ट्रेन एक डैश ट्रेन है। ट्रेन स्पेशल ट्रेन जो है वह एक डिपार्टमेंटल ट्रेन है। आंसर ऑप्शन बी है, डिपार्टमेंटल ट्रेन, विभागीय ट्रेन। मिश्रित ट्रेन, मालगाड़ी, मटेरियल ट्रेन नहीं, यहाँ जो है विभागीय ट्रेन है। आंसर ऑप्शन बी है। अब जो है राजभाषा से संबंधित प्रश्न आ गया है। क्वेश्चन नंबर 101, राजभाषा अधिनियम किस वर्ष बना। तो यह किस वर्ष बनाया गया है, तो 1953 में बना था, 10 मई 1953 को। आंसर ऑप्शन डी है, 10 मई 1953। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102, संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री, केंद्रीय रेल मंत्री। तो केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं, वो संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष होते हैं। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट 103, राजभाषा के संबंध में संसदीय समिति की राय पर राष्ट्रपति ने प्रथम आदेश किस वर्ष जारी किए थे। तो उस समय जो है वह 1960 ईस्वी में इसका प्रथम बार आदेश जारी किया गया था। आंसर ऑप्शन बी है, 1960, 1960। नेक्स्ट 104, राजभाषा हिंदी के प्रयोग की दृष्टि से भारत संघ को कितने वर्गों में रखा गया है, कितने क्षेत्रों में बांटा गया, कहीं से भी पूछा जाता है, कितने रीजन होते हैं। तो इसे ऑफिशियल लैंग्वेज को हिंदी के लिए जो रीजन है वह 3 है। आंसर ऑप्शन डी है, 3। ए बी सी भी कह सकते हैं, और का ख ग के क्षेत्र में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, हिंदी भाषी राज्यों में नाम बोर्ड, पद नाम बोर्ड और सूचना बोर्ड को नियमानुसार किस क्रम में प्रदर्शित किया जाता है। तो यह क्या होता है, पहले क्षेत्रीय भाषा, उसके बाद हिंदी और उसके बाद इंग्लिश को प्राथमिकता दी गई है। इसका जो आंसर है ऑप्शन बी, पहले रीजनल फिर हिंदी फिर इंग्लिश, पहले क्षेत्रीय भाषा फिर हिंदी फिर अंग्रेजी भाषा। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106, हिंदी में प्रवीणता प्राप्त अधिकारियों को कितने प्रतिशत कार्य हिंदी में करने के लिए कार्यालय प्रमुख द्वारा व्यक्तिशः आदेश जारी किए जा सकते हैं। तो जो प्रवीणता प्राप्त अधिकारी हैं उनको 100% कार्य करने के लिए आदेश जारी किया जाता है। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107, भारत संघ की राजभाषा क्या है। ब्राह्मी लिपि में हिंदी, सिंधी लिपि में हिंदी, देवनागरी लिपि में हिंदी, नगरी लिपि में हिंदी। तो देवनागरी लिपि में हिंदी है। आंसर ऑप्शन सी है, देवनागरी लिपि में हिंदी। नेक्स्ट 108, हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं। रेल हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं,
तो वह रेल मंत्री होते हैं। आंसर ऑप्शन डी है, रेल मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109। 1857 में गठित प्रथम राजभाषा संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम राजभाषा संसदीय समिति के जो अध्यक्ष थे वे पंडित गोविंद वल्लभ पंत थे। गोविंद वल्लभ पंत, पंडित जीवी पंत थे। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट 110। केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में मध्य कितनी भाषाओं का प्रयोग अपेक्षित है? जो केंद्रीय कार्यालय है उसमें जो है हिंदी और इंग्लिश का जो उपयोग है वह अपेक्षित है। आंसर ऑप्शन डी है, हिंदी एंड इंग्लिश। अक्सर जो है 3 क्वेश्चन में लोग जो है गड़बड़ करते हैं। संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। रेल हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष रेल मंत्री होते हैं। और केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर होते हैं। इसको याद रखना है, उसमें जो है कहीं हम उल्टा ना करें, क्योंकि एक एक क्वेश्चन जो रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज हमने इसे बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश किया है। आज 110 प्रश्न हमने लिया है और आशा करता हूं कि आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, आपको लाभदायक साबित होगा और आपकी परीक्षा में सफलता की कामना करते हुए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।